गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका साइंस है और डेट है 7 अप्रैल 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, तो मिक्सचर के बारे में आपने अभी तक नहीं जाना है कुछ, या आपने वर्कशीट नंबर 1 नहीं देखी तो आप जल्दी से मेरे चैनल पे जाके देख लें, जिससे आप कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना कर सकें। जिज्ञासा दीदी, व्हाट आर सॉल्यूशंस? तो वो पूछता है अपनी दीदी से कि दीदी सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो वो कहती है ज्ञान ब्रो, ज्ञान मेरे भाई, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर किसी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का सॉल्यूशन कहलाता है। अब होमोजेनियस मिक्सचर आपको पता है, होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जो अच्छे से मिक्स्ड हो जाते हैं, जिसे हम फाइंड नहीं कर सकते कि हाँ इसमें कोई चीज़ मिक्स है। जैसे हम एयर का एग्जांपल ले लेते हैं। एयर, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमें महसूस तो होता है कि हवा चल रही है, एयर चल रही है, बट हम ये तो ना बोलते हैं कि एयर ऑक्सीजन चल रही है, नाइट्रोजन है, मेरे आसपास नाइट्रोजन है। हम ये तो कहते हैं हमारे हवा चल रही है। हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड ये सब तो नहीं बोलते हैं। आपको पता है एयर होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, और किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्स हो जाना अच्छे से और ज़्यादा ना दिखना, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं शुगर सॉल्यूशन का, टिनेक्चर आयोडीन का, एडिटेड ड्रिंक्स का, ब्रास का, और ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे आपके। देयर आर 2 पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट is a part of solution in which the solid is dissolved. Its quantity is more than solute. अब सॉल्वेंट ऐसा पार्ट है एक सॉल्यूट का जो वो सॉलिड को अच्छे से डिसॉल्व कर देता है, और उससे ज़्यादा क्वांटिटी होती है, सॉल्यूट से ज़्यादा होती है। एग्जांपल ले सकते हैं हम, टू मेक एन ORS सॉल्यूशन। अगर हमें एक ORS सॉल्यूशन यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाना होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर डिसॉल्व इन वाटर। हम थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक डालते हैं। इन दिस सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, इट इज़ अ सॉल्वेंट। अब इस सॉल्यूशन में जो वाटर का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो सॉल्वेंट है, और जो सॉल्ट और शुगर है वो कम होती है, तो वो सॉल्यूट है। तो यहाँ पे मिक्सचर आप देख सकते हैं, मिक्सचर बना एक जिसमें सॉल्वेंट क्या थे, वाटर था जो कि सॉल्यूशन का पार्ट था, और शुगर और सॉल्ट क्या थे, सॉल्यूट थे। ये कम थे, इनकी क्वांटिटी कम थी, तो ये सॉल्यूट थे, और इस वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो वो सॉल्वेंट था, और ये सारे मिलके क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन क्या होता है थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जनरली सॉल्यूशन इज कंसाइडर्ड एज अ लिक्विड। अब सॉल्यूशन को हम जनरली क्या कंसाइडर करते हैं, एक लिक्विड की तरह, एक लिक्विड सब्सटेंस की तरह, इन विच सॉलिड, लिक्विड और गैसेज आर डिसॉल्व्ड। अब हम सॉल्यूशन को एक लिक्विड के तरह कंसाइडर करते हैं हमेशा, जिसमें सॉलिड भी मिक्स होता है, लिक्विड भी मिक्स होता है, गैसेस भी मिक्स होती हैं। जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया एक, और जैसे हमने ORS का सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने सॉल्ट एंड शुगर डाला तो वो सॉलिड थे, वाटर डाला वो लिक्विड थी, और गैसेस भी थी उसमें थोड़ी, बट गैस को हम इतना इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये सॉलिड और लिक्विड का भी मिक्सचर बन के एक लिक्विड, एक सॉल्यूशन ही बना। बट इन नेचर, पर हम नेचर के बारे में बात करें तो beside liquid solution there exists solid solution, mixed metal alloys and gas solution air also. लिक्विड सॉल्यूशन का अगर हम छोड़ दें तो सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। जैसे हम मेटल्स का ले लें तो अलॉयज बनते हैं, गैस का ले लें तो एयर बनते हैं। तो लिक्विड्स ही नहीं होते हैं सॉल्यूशन में, मेटल सॉलिड्स भी होते हैं और गैसेस का भी सॉल्यूशन होता है। तो ये आपको बताया गया है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस। आपको पता है सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस ही होते हैं। दे आर स्टेबल इन नेचर, और ये नेचर में स्टेबल रहते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज सो स्मॉल, और जो पार्टिकल का साइज होता है सॉल्यूशन में वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 1 nm होता है, यानी 1 नैनोमीटर होता है। दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, और ये नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, अपनी आँखों से नहीं देखा जा सकता। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through the solution and thus unable to see the path of light। और इतने ही छोटे साइज से हम
जो बीम ऑफ लाइट है वो भी पास नहीं कर सकते सॉल्यूशन से, और जिससे हमें जो पाथ ऑफ लाइट है वो नहीं दिखता है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्वेंट की बात नहीं कर रही हूँ, सॉल्यूट की बात कर रही हूँ। सॉल्यूट को आपको पता है बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और कम होते हैं, उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, पर हम सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हैं। अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर सॉल्यूशन, स्टेट द एग्जांपल्स। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इसका आंसर, यहाँ पे आपको अच्छे से दे रखा है। हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, एंड इसके एग्जांपल आप यहाँ से लिख लेंगे, सुगर सॉल्यूशन, टिट्रेट सॉल्यूशन, एडिटिड्स एंड ब्रास एटसेट्रा। तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट का हो जाएगा आंसर। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। A homogeneous mixture of 2 or more substance is a solution. Example sugar solution, tincture, iodine, etc. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड है डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करना है आपको, तो आप यहाँ से इसे डिफाइन करें। सॉल्वेंट क्या होता है सबसे पहले ये डिफाइन करें। द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिसॉल्व टू प्रोड्यूस अ होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होगा और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। और सॉल्यूट होते हैं द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अ होमोजेनियस मिक्सचर। और सॉल्यूट का भी आप इसका उल्टा ही कह देंगे कि सॉल्वेंट में मिक्स होने से एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं। तो ये आप एक दूसरे की एकदम अपोजिट डेफिनेशन होगी। थर्ड क्वेश्चन है बेलो गिवन आर सम एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं सॉल्यूशंस के। आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम दैम। अब आपको इनमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना है और आपको मेंशन भी करना है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो इसका आंसर आप एक टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप यहाँ से इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आप गूगल यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे भी आपको अच्छे से वेल डिफाइंड आंसर मिल सकते हैं। सॉल्यूशन है ये आपके सारे, और ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है तो ये सॉल्यूट होगा, और नाइट्रोजन होगी तो सॉल्वेंट होगी। मिल्क एंड वाटर का ले लें हम तो प्रोटीन, फैट, लैक्टोज, मिनरल, विटामिन, ये सारे सॉल्यूट होंगे और सॉल्वेंट वाटर होगा क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, नाइट्रोजन भी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। पेप्सी का ले लिए, पेप्सी में कौन क्या 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 मिक्स होता है, शुगर होता है मिक्स, कैफीन मिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है और वाटर मिक्स होता है। तो ये सारी कम क्वांटिटी में होते हैं तो ये सॉल्यूट हो जाएंगे, और वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा। ह्यूमिड एयर, अब ह्यूमिड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है तो ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम क्वांटिटी में होता है तो वो सॉल्यूट हो जाएगा, और सॉल्वेंट वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो वो सॉल्वेंट मिल जाएगा। सी वाटर है, सॉल्ट और वाटर होता है, सी सॉल्ट सॉल्यूट हो जाएगा क्योंकि ये कम क्वांटिटी में होता है, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि उसमें ऑल्सो क्वालिफिकेशन करना था गैस और लिक्विड में। तो ये गैस होता है, ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है एंड गैस होता है, ये लिक्विड होता है, और ये सॉलिड होता है और ये लिक्विड होता है। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। पूरी टेबल आप यहाँ से बना सकते हैं और आपको गूगल का यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छे अच्छे इससे रिलेटेड आंसर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ लिखिए। तो यहाँ पे आपको पूरा आंसर दे रखा है, आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। ये पूरी टेबल आप बना देंगे, ये पूरी आपको जो बॉक्स दे रखा है इसे आप बना देंगे, और ये सारे पॉइंट्स आपको चारों पॉइंट्स लिख लेने हैं। ये आपका सबसे करेक्ट आंसर ही होगा क्योंकि इसमें आपको सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। और आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पूरा दे रखा है। Solution are homogeneous, they are stable in nature. The size of particles of the solution is so small in INM they cannot be seen by through naked eyes. Due to very small size they do not scatter beam of light. तो ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। अब फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। इसे एग्जाम्पल के साथ भी समझाइए। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। इन द लिक्विड फेज, अगर हम लिक्विड की बात करें, द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज इनफ दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकम इम्पॉर्टेंट। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इनफ क्लोज होते हैं, और जो फोर्स होता है वो उनका इंपॉर्टेंट होता है। हैंस अ लिक्विड सॉल्यूशन विल फॉर्म, और इसी से लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। द टू लिक्विड्स आर said to be completely miscible in each other if the forces of one of the molecules of its own kind is much greater than for the other, or solution may not form। इसमें आपको बताया गया है दो लिक्विड्स को हम
मिक्सिबल यानी अच्छे से मिक्स ऐसा सॉल्यूशन बने हुए कह सकते हैं, जब उसके जो फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स का वो सेम काइंड और ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा सेम ना हो, ज़्यादा एक कुछ ज़्यादा हो और कुछ कम हो, तभी एक सोल्यूशन फॉर्म होता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोक का, वाटर का और शुगर का, तो आप लिख सकेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आप सभी ने आई होप कर भी दी होगी। और इस वीडियो को सभी दोस्तों से शेयर करें कि वो भी हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े, और शेयर करें, कम से कम 2 बच्चे को ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी कहें कि वो आगे शेयर करते रहें, जिससे हमारे चैनल को ज़्यादा ग्रो होगे और आपका भी फ़ायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर अभी तक आपने नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। और अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप हमारे चैनल का नेम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।